अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। अच्छा, बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब होता है अर्थ, और केमिकल का मतलब होता है वो केमिकल जो कि ज़मीन के साथ रिलेटेड में हो, रिलेशन में हो, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन में हो। मतलब पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकले, फिर वो ज़मीन के अंदर जाए, अर्थ के अंदर, फिर दोबारा इसी तरह है। तो कोई केमिकल, तो अगर ये साइकिल फॉलो करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है सेल्स है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं, और उनके हमें रेगुलर सप्लाई भी चाहिए होते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है ना। और ये जो क्या नाम है एलिमेंट्स है, इनको सर्कुलेटेड करना भी, इनको रिसाइकिल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर के अंदर पूरे का पूरा। आ, क्योंकि ये हर एनवायरनमेंट के अंदर, हर क्या नाम है स्टेप के अंदर, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये एक मखसूस मुद्दत तक रहने चाहिए, फिर ये अर्थ के अंदर जाने चाहिए, फिर दोबारा ये रिसाइकल होने चाहिए, तो ये जरूरी होता है। सही है ना। ये पूरा पूरा इसका जो पाथवे है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास साइकिल्स होते हैं इनको हम कहते हैं सिंपल जो सर्कुलर पाथ्स, इसको हम साइकिल्स कहते हैं, या इसको आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो बायोजियो साइकिल या बायोजियो केमिकल साइकिल, जो ज़्यादा अच्छे नाम है। सही है ना इसके। अ, अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर 6-7 कंपाउंड पढ़े, तो उसके अंदर ये चार यहाँ लिखे हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये चार ऐसे कंपाउंड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा जो चीज़ें बनी होती है वो 6-7 कंपाउंड से ही बनी होती है। सही है ना। 90% आपकी बॉडी इन्हीं कंपाउंड से बनी हुई है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, और मेरे ख्याल में मैग्नीशियम है शायद। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनसे आपके ज़्यादातर बॉडी जितनी भी चीज़ें होती है वो इसी से बनी होती है। तो आपको लाइफ को मेंटेन करने के लिए सारे कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों मतलब ये समझ लो कि बहन भाई है ना। तो ये एक दूसरे साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और इनका अलग पाथवे चलता है, इनका अलग साइकिल चलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल। आप लोगों ने शायद कार्बन साइकिल कहीं पढ़ा हो पहले, या ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा, या कहीं हाइड्रोजन साइकिल पढ़ा होगा। तो ये जितने पाथवे है ना ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ करता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करता है तो वाटर बन जाता है। तो उसी के अंदर ये गैसेस सारी जो है ना आगे पीछे हो रही होती हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ना ये अलग अलग साइकिल करते हैं। तो इसके अंदर एक हमारे पास यहाँ मौजूद है जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। इसके अंदर ये हमारे पास एक मौजूद है जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल आज हम पढ़ेंगे, और इसका लॉन्ग सवाल आता है पेपर के अंदर, याद रखना। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ लिख दें लॉन्ग क्वेश्चन। बोटनी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल इस चैप्टर में 3 लॉन्ग है, 3 या 4 लॉन्ग है। एक ये नाइट्रोजन साइकिल है, और एक इसके अलावा जीरो सर्ज आएंगे और हाइड्रोसर्ज आएंगे, तो वो भी लॉन्ग के अंदर आ जाता है। सही है ना। तो हाइड्रोसर्ज और जीरो सर वो लॉन्ग है, एक ये नाइट्रोजन साइकिल है, और एक मेरे ख्याल में शुरू शुरू में मैंने कुछ अप्रोचेस पढ़ाई थी वो लॉन्ग के अंदर आते हैं। तो ये 3-4 लॉन्ग है इस चैप्टर में से जो कि बोटनी के पार्ट के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है ना। अब यहाँ कुछ चीज़ें मैंने जाना ये अभी क्या नाम है मार्क कर दी है। जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपके नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है कि उस पर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी आप लोगों ने उसके 4 कंपाउंड्स थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम, उसके रोल पढ़े थे। उसके अंदर क्लोरोफिल का रोल पड़ा था कि क्लोरोफिल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। सही है ना। अमरीन बेटा आप माइक जो है ना अपना कनेक्ट करें, आपने अभी तक माइक कनेक्ट नहीं किया जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही आपके पास, बाकी सबके पास आ रही है। सही है। माइक कनेक्ट करें, आपने माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ अभी तक। तो नाइट्रोजन जो है ना वहाँ पर क्लोरोफिल बनाने में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। आप दो लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, और दोबारा फिर माइक का ऑप्शन आएगा तो आप कनेक्ट विद माइक माइक कर लीजिएगा, तो आपके पास आवाज़ आ जाएगी। तो क्लोरोफिल जो है ना वो क्या नाम है अपना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अलावा अमाइनो एसिड बनाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद होगा, कार्बन होता है, इधर NH, इधर C OH होता है, और इधर NH2 होता है। सही है ना। इधर फिर एक रेडिकल लग जाएगा, इधर हाइड्रोजन। तो ये NH2 इसके अंदर नाइट्रोजन है, यहीं से आता है। अमाइनो एसिड बनाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सही है ना। तो इसके अलावा ये आपके पास प्रोटीन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, अच्छा तो अमाइनो एसिड से आगे जाके क्या बनेंगी, प्रोटीन ही बनेगी। सही है ना। तो ये सारा काम है। अच्छा इसके अलावा देखिए यहाँ पर अनम बेटा अपना अपना कैमरा बंद कर देना। अच्छा इसके अलावा हमारे नाइट्रोजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, ये क्या नाम है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, तकरीबन 78% रेशियो के अंदर मौजूद है। ये MCQs में भी आ जाता है। 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है, और 78% जो है ना आपके पास नाइट्रोजन मौजूद है। ये MCQs में मैंने ख्याल में पूछा था
आपसे पूछा था या फर्स्ट ईयर से पूछा था, लेकिन आप लोगों ने गलत आंसर दिया था जिससे पूछा था। नहीं, मेरे ख्याल में मैट्रिक या 9 में था, तो उन्होंने जो है ना गलत आंसर दिया था। तो ये खैर आप लोगों को तो पता ही होगा, 78% नाइट्रोजन मौजूद है, सही है ना। और ये इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है कि ये इस फॉर्म में होता है, एन एन एन। तो ये इसके खाली बॉन्ड नहीं होते, इसके अंदर खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये रिएक्शन नहीं करता। तो इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि ये रिएक्शन करता नहीं है, तो ये किसी के साथ जाके मिलता जुलता नहीं है, सही है ना। ये अकेले ही रहता है, तो ये सारा अपना काम खुद ही कर रहा होता है, सही है ना। अच्छा, ये जितने भी साइकिल्स वगैरह है ना, ये क्या होता है? एनवायरनमेंट से क्या नाम है, नाइट्रोजन आता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म के पास, और ऑर्गेनिज्म से दोबारा जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसके कुछ पाथवेज है, जो पाथवे आज हम पढ़ेंगे। और प्लांट्स और एनिमल्स, खासकर प्लांट जो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में करते हैं, सही है ना। तो एमसीक्यूज आ सकता है। नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स। मतलब अगर नाइट्रोजन इस फॉर्म के अंदर मौजूद हो, तो प्लांट के लिए वो कोई फायदे का नहीं है, कोई कोई चीज फायदे नहीं है, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं है अगर इस फॉर्म में मौजूद भी है तो। प्लांट के लिए कब फायदा होगा? जब वो इस फॉर्म के अंदर होगा, नाइट्रेट्स के फॉर्म में जब होगा, तब जाके प्लांट्स के लिए होगा। सही है ना। तो ये क्या नाम है अपना, नाइट्रेट्स की फॉर्म में होगा तभी फायदा है, याद रखना, प्लांट्स वगैरह के लिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये भी कुछ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन जो है ना आपकी अमाइनो एसिड बनाने में इंपॉर्टेंट होता है, डीएनए बनाने में, आरएनए बनाने में, एटीपी बनाने में। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, और 30 मिलियन जो टन्स का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये फिक्स किया जाता है आर्टिफिशियली पर ईयर। और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अमाउंट है नाइट्रोजन का, वो एटमॉस्फेयर के अंदर सही रहे। और अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ बनाई भी थी। तो आई होप कि यहाँ से भी मैं कुछ समझा पाऊँ आप लोगों को। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है, यहाँ पर ये देखें एटमॉस्फेयर के अंदर ये नाइट्रोजन मौजूद है, सही है ना। तो इसको हम एक अच्छे कलर से बनाते हैं। हाँ, ये नाइट्रोजन आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। अब इसको फिक्स किया जाएगा, सही है ना। तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की यहाँ पर 3-4 किस्म की प्रोसेस है, वो 4-5 किस्म की प्रोसेस यहाँ लिखे हुए हैं, 1 2 3 करके मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, तो हम बाद में पढ़ लेंगे खैर। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन को N2 से निकालकर यहाँ क्या नाम है, जमीन के अंदर लेकर आया जाता है ना, तो ये NO2 के फॉर्म में आ जाता है, NO2 नेगेटिव के फॉर्म में आ जाता है, नाइट्राइड्स के फॉर्म में आ जाता है, या और भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। फिर यहाँ कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इस NO2 को कन्वर्ट करते हैं दोबारा। या तो ये डायरेक्ट क्या करेंगे, ये प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे, प्लांट्स किसी फॉर्म में इसको हासिल करेगा, NO3 की फॉर्म में हासिल करेगा, सही है ना। तो ये क्या करेंगे प्लांट, क्या नाम है अपना, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये उस NO2 को कन्वर्ट करेंगे NO3 के अंदर। फिर क्या होता है हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो बल्कि यहाँ लिखा हुआ भी है, देखें यहाँ पर, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, देखें यहाँ दोबारा, बल्कि जो मैंने बनाया उसको छोड़ दें, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि लेकर आ रहा है सॉइल के अंदर, यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया की फॉर्म में, ये देखें अमोनिया की फॉर्म में, पहले NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, सही है ना। फिर अमोनिया के बाद यहाँ पर कुछ और बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये लिखा हुआ है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सही है ना। और ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। वी क्या करेंगे, अमोनिया को लेकर आएंगे NO2 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास एक और तरीका भी होता है यहाँ पर NO2 की फॉर्म में लाने के लिए, कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म जब मरते हैं ना, डेड बॉडी जो इनकी होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ज़मीन में जाते हैं, ज़मीन में कुछ बैक्टीरिया मजीद काम करेंगे, बैक्टीरिया फंजाई, वो इसको डिकम्पोजर जो होते हैं हमारे पास, वो डिकम्पोज करेंगे इनको, और इसमें से निकालेंगे अमोनियम आयन, इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम, अमोनिफिकेशन। तो इस तरह भी आपके पास NO2 आ सकता है। फिर यहाँ कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, नाइट्रिफिकेशन करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे NO3 के अंदर, किसके अंदर, NO3 के अंदर। फिर ये जो NO3 आपके पास मौजूद है ना, ये दोबारा क्या करेगा, इसको, ये जो प्लांट्स वगैरह इसको हासिल कर लेंगे, मतलब इसको हासिल कर लेंगे, और इसके अंदर जितने भी काम होगा, इसके अंदर डीएनए का बनाना, इसके अंदर प्रोटीन का बनाना, वो यहाँ पर काम करेंगे। फिर जब ये प्लांट्स वगैरह दोबारा मरेंगे तो दोबारा ये सारा काम होगा। और इसके अलावा होता क्या है कि कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी तोड़ने का काम करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब टूटता है, तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3-4 तरीके हैं इसके अंदर। यहाँ लिखा हुआ भी देखें, ये लाइटनिंग वगैरह होती है, जब लाइटनिंग वगैरह पड़ती है ना, यहाँ पर मौजूद होता है एटमॉस्फेयर के अंदर NO2 N2। और ये लाइटनिंग वगैरह जब पड़ते हैं तो उसके अंदर भी ये नाइट्रोजन फिक्स हो रहा होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के यहाँ 3 तरीके बताए हैं। एक ये वाला है, ये वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन का, एक ये वाला है, और सॉरी 2 तरीके हैं, एक ये वाला है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, सही है ना। और ये दोनों यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं, देखें फर्स्ट सोर्स, बल्कि कलर चेंज करता हूँ, मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ये वाला। फर्स्ट सोर्स ऑफ सॉइल नाइट्राइट्स इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला जो सोर्स है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पहला सोर्स है, सही है ना।
तो यहाँ पर जो आपके पास नजर आ रहा है ना, ये मतलब ये पहला सोर्स जो बताया हुआ है उन्होंने, वो ये वाला बताया हुआ है, ये वाला, कि जब ये ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो इनको डिकम्पोज किया जाएगा, सही है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है देखें। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे अमोनिया के अंदर। अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह को तोड़ा गया, यहाँ पर डायरेक्ट आप समझ लो, अगर प्लांट्स वगैरह है या कुछ और है तो उनके अंदर अमोनिया के अंदर तोड़ेंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा, डिकम्पोजर्स वगैरह यहाँ पर काम कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम, अमोनिफिकेशन। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखा नजर आ रहा है आपको, दिस इज, ये लिखा हुआ है अमोनिफिकेशन। तो इसको पहले तोड़ेंगे अमोनिया के अंदर, या फिर आप कह सकते हो अमोनियम आयन के अंदर। ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन के अंदर तोड़ेंगे इसको। लेटर ऑन द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास, ये कुछ बैक्टीरिया का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स के अंदर। याद रखना, नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, NO2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कौन करता है भाई, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। तो यहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये लिखा हुआ है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोसोमोनास। क्या लिखते हैं, नाइट्रोसोमोनास। ये MCQs में आ जाते हैं। तो पहले जना क्या किया, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को कुछ बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया, अमोनिफिकेशन कहलाता है दिस प्रोसेस। यहाँ लिखते भी जाता हूँ, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, इनको सबसे पहले डिकम्पोज किया किसके अंदर भाई, अमोनियम आयन के अंदर, सही है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, सही है। ये हो गया, तो पहला काम ये हो गया। अब हमारे यहाँ कुछ और बैक्टीरिया आएंगे जिसको हम कहेंगे नाइट, अच्छा ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। यहाँ कुछ बैक्टीरिया आएंगे जिनका नाम होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसकी एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नाइट्रोसोमनास। क्या नाम है, नाइट्रोसोमनास। ये क्या करेंगे, इस अमोनियम को कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स के अंदर, NO2 नेगेटिव के अंदर, सही है ना, नाइट्राइट्स के अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर, सही है। ये हो गया। फिर दोबारा देखते हैं यहाँ पर, देखें। अच्छा, नाइट्राइट्स के बाद फिर आते हैं एक और बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर आते हैं, जो कि इस नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और ये अच्छी सोयल के अंदर होते हैं, वेल एरोटेड सोयल होनी जरूरी है इसके अंदर। तो फिर दोबारा ये आपको पास नजर आ रहा है, कुछ और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ गए, वो कन्वर्ट करते हैं इसको NO3 के अंदर। तो यहाँ दोबारा देते हैं भाई, यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, NO3 के अंदर। करेगा कौन, करेंगे कौन, करेंगे इसको नाइट्रोबैक्टर। ये MCQs में आ सकते हैं, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर, नाइट्रोबैक्टर ये काम करेंगे, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, देखें। डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ये प्रोसेस कहलाता है अमोनिफिकेशन। डिकम्पोज हो गया, पहले अमोनियम में आया, फिर उसके ऊपर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने काम किया, जो उसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमनास, और इसने इसको कन्वर्ट किया नाइट्राइट्स के अंदर। फिर दोबारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये, इसके अंदर एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स के अंदर। किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर। तो इस तरह ये जो नाइट्रेट्स, ये फिर प्लांट इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्लांट्स इसको यूटिलाइज करेंगे, सही है ना। तो ये एक तरीका हो गया, प्लांट्स को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, सही है। ये हो गया पहला। सेकेंड सोर्स ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स है, बैक्टीरिया है, जैसे कि हमारे पास है एजोटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल आते हैं, नोस्टॉक भी है, सही है ना। ये क्या करते हैं, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बैक्टीरिया में राइजोबियम, ये आपके पास जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना, उनके रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, सही है ना। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, जैसे कि पी वगैरह प्लांट है या सोयाबीन है, उनके रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये भी यही काम करते हैं, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बियोसिस करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। तो ये भी यही काम है, इसका भी यही काम है कि भाई ये सॉइल के अंदर जितना भी नाइट्रेट्स वगैरह मौजूद होगा उसको कन्वर्ट करने का काम करेंगे, सही है ना। तो यही सारा काम हो रहा था, दोबारा यही बैक्टीरिया आएंगे और सॉइल के अंदर जितने भी नाइट्रोजन वगैरह मौजूद होगा, नाइट्रोजन के जितने कंपाउंड्स मौजूद होंगे, नाइट्रोजन के जितने डेरिवेटिव मौजूद होंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सही है ना। एजेटोबैक्टर वगैरह, यहाँ लिख देता हूँ, एजेटो एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, और भी बहुत सारे, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि ये काम करेंगे, सही है ना। तो ये दूसरा तरीका हो गया। फिर एक और थर्ड सोर्स भी यहाँ बताई हुई नाइट्रोजन की, जो कि थंडर स्टॉर्म से आ रही होती है, सही है ना, लाइटनिंग से आ रही होती है। जब नाइट्रोजन जनक कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स बनाएगा, NO2 वगैरह बनाता है,
जो पानी के अंदर डिजोल्व होगा और अल्टीमेटली नाइट्रेट्स बनाएगा। तो इसमें ये देखें, अगर आप यहाँ, अच्छा ये पहला तरीका हो गया, इसको मैं ये पहला तरीका हो गया अमोनिफिकेशन वाला, ये दूसरा तरीका हो गया। और एक और तरीका है ये वाला, यहाँ देखें, हाँ या हाँ, ये देखें, ये मैं यहाँ पर 2 लिखा है, ये लाइटनिंग नजर आ रही है आपको, ये लाइटनिंग, यहाँ NO2 मौजूद है। तो ये जो लाइटनिंग वगैरह पड़ती है ना, तो ये इसकी वजह से ये नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं NO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन इस तरह से फिक्स हो रहा होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड, कि भाई नाइट्रोजन वगैरह मौजूद है, इसके ऊपर जब लाइटनिंग वगैरह आई, लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म वगैरह तूफान, तो इसको मिलाया ऑक्सीजन के साथ, और इससे क्या बन गया, NO2 वगैरह बन गया। अब NO2 जो है ना आएगा जमीन के अंदर, सही है ना, सॉइल के अंदर आ जाएगा, सॉइल में दोबारा वही बैक्टीरिया काम करेंगे, ये वाले जो आपके पास नाइट्रोबैक्टर वगैरह है ना, ये दोबारा काम करेंगे यहाँ पर, और उसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, सही है ना। तो ये सारा काम हो गया। तो ये नाइट्रोजन भी इस तरह फिक्स हो गया, एज़ोटोबैक्टर वगैरह भी फिक्स कर सकते हैं। और डायरेक्ट जो नाइट्रोजन मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, लाइटनिंग वगैरह आएगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, उसके ऑक्साइड्स बनाएंगे, और ये सोयल के अंदर जब गिरेगा वाटर के साथ डिजोल्व होकर नीचे आएगा। अच्छा, ये नीचे कैसे आता है, वाटर के साथ डिजोल्व होके, ठीक है ना, वाटर के साथ डिजोल्व होके, जब वाटर नीचे आ रहा होता है, पानी नीचे आ रहा होता है, तो ये भी नीचे आ जाता है, और फिर ये नाइट्रो बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर। तो इस तरह हमारे पास जो सॉइल के नाइट्रेट्स है ना, उसके कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, सही है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ जो पहले लिखा हुआ है वो इसी के बारे में लिखा हुआ है पूरा। द नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, फिर वही जाहिर सी बात है, रूट्स इसको अब्जॉर्ब करेंगे और उसको फिर कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन दोबारा क्या करेंगे, फिर प्रोटीन हम एनिमल्स वगैरह भी खा जाते हैं, और फिर उसको दोबारा एनिमल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एनिमल प्रोटीन के अंदर। पहले प्लांट्स प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एनिमल्स प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब पहले प्लांट्स अपने कुछ काम करेंगे और अपने कुछ कंपाउंड बनाएंगे, फ्रूट वगैरह बनाएंगे, जब हम वो खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बन जाता है। The animals produce nitrogenous waste to which putrefying bacteria break down into ammonia compounds and then nitrobacter convert into nitrates। ये एक और तरीका है, यही नंबर 4 तरीका है इसके अंदर, यहाँ पर ये नंबर 4 तरीका है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखें, नंबर 4 तरीका एनिमल वेस्ट। अब एनिमल वेस्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ नाइट्रोजन वगैरह मौजूद होता है, सही है ना, क्योंकि वो नाइट्रोजनस कंपाउंड ही होते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब ये एनिमल वेस्ट वगैरह आते हैं ना सॉइल के अंदर, तो इस पे दोबारा यहाँ लिखा हुआ भी ये कुछ बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर है, ये देखें, द एनिमल्स प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कौन से नाम बैक्टीरिया है, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो कि इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे अमोनिया के अंदर, अमोनिया कंपाउंड्स के अंदर। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं अमोनिया कंपाउंड्स, NH3 के अंदर या NH4+ के अंदर, इसके अंदर दोबारा तोड़ देंगे, और उसके ऊपर दोबारा वही बैक्टीरिया अटैक करेंगे, कौन से वाले, नाइट्रोबैक्टर वाले, ये लिखा हुआ भी है नाइट्रोबैक्टर, दोबारा आएंगे नाइट्रोबैक्टर, इसके ऊपर दोबारा काम करेंगे, और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, दोबारा नाइट्रेट्स के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स के अंदर। तो इस तरह भी नाइट्रेट्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही होती है, सही ना। तो एनिमल वेस्ट है, उसके ऊपर ब्यूटिफाइंग बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, या अमोनिया कंपाउंड में, जैसे अमोनियम आयन है हमारे पास, फिर नाइट्रोबैक्टर आता है, वो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, सही है। तो इस तरह भी नाइट्रेट्स की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सही है। तो ये हो गया, ये सारा यही लिखा हुआ है, सही है ना। और ये लिखा हुआ वही तरीका जो शुरू में बताया था कि बैक्टीरिया वगैरह भी काम करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे बॉडी को। अच्छा, ये सारा तरीका है नाइट के सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे किस तरह से। अच्छा, यहाँ एक और तरीका है कि अगर ये तो सिर्फ वही लिखा हुआ है कि प्रॉपर जो सप्लाई होगी वो जरूरी है, तो इससे जना सारा काम सही काम करेगा। एक और प्रोसेस यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि आपके पास जो सॉइल के अंदर ये जो NO3 मौजूद है, तो इसको दोबारा भी जना क्या करते हैं, इसको तोड़कर किस में लेकर कन्वर्ट करना, NO2 में कन्वर्ट करना। दिस इज नाइट्रिफिकेशन, दिस इज अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना, दिस इज नाइट्रिफिकेशन। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। इसके 4 प्रोसेस हमने पढ़ लिए, नाइट्रिफिकेशन। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा भाई, कि जो सॉइल के अंदर NO3 मौजूद है, नाइट्रेट्स मौजूद है, उसको NO2 में कन्वर्ट करना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। इस पर भी, इसके लिए भी कोई बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया मौजूद है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये लिखा हुआ है देखें, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये भी सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, और ये प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, और इस तरह सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, सही है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम डीनाइट्रीफाइंग
डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अच्छा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से वाले होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनारोबिक का मतलब है कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में चीज़ों को तोड़ते हैं, तो इसी वजह से ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और तोड़ते हैं इस नाइट्रोजन वगैरह को, सही है ना। तो यहाँ पर ये एनारोबिक बैक्टीरिया मौजूद है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। दिस बैक्टीरिया आर एनारोबिक लिखा हुआ भी है, और ये नाइट्रेट्स को तोड़ते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं ऑक्सीजन के बजाय। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया क्यों करते हैं, डीनाइट्रीफाइंग का प्रोसेस क्यों करते हैं? तो इस वजह से करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, ऑक्सीजन ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये ऑक्सीजन के जरिए जगह किसको इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन ही होता है ना, लेकिन अब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो कौन क्या चीज होगी? नाइट्रेट्स होंगे, सही है ना। और अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट दैट गुड ड्रेनेज एंड थ्रो प्लविंग रिस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटी एंड हेल्प्स इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अगर आपके पास गुड ड्रेनेज सिस्टम हो और प्लविंग वगैरह सही तरीके से होगी, तो आपके पास जो क्या नाम है, इनकी जो कंसंट्रेशन होगी डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की, कम हो जाएगी और इससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम इसके क्या नाम है, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करवा सकते हैं और इनकी कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या नाम है अपना, ये नाइट्रोजन साइकिल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।